मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, वह सभी के सभी क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर अभी तक हम लोग 14 का ए तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और 15 में भी दो है, ए और एक दो, यानी दो क्वेश्चन। 15 में भी दो केस है, केस 1 है और केस 2 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ये हाथ से ही मिट जाएगा क्योंकि वो ना दूसरा मार्कर है, वो वाला मार्कर है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करें बाबू। चलो रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है कैलाश इज ए पार्टनर इन अ फर्म, यानी एक फर्म है और इस फर्म में कैलाश नाम का एक पार्टनर है। ठीक है, he withdraw 10,000 from the business for personal use during the year ending 31/3/2025। यानी ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड जो हो रहा है ना, वह 31/3/25 को ईयर एंड हो रहा है। यह केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 है। कैलाश नाम के एक पार्टनर है, इसका नाम है के फॉर कैलाश। यह ईयर एंड हो रहा है 31/3/2025 को। विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द बिजनेस, उसने 10,000 रुपया जो है इस फॉर्म के अंदर से उसने 10,000 रुपया 10,000 रुपया निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट है, आईओडी का जो रेट है, वो 12% पर एनम है। यह केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है। कह रहा है कि कैलाश नाम का एक पार्टनर है इस फर्म के अंदर, वो 10,000 रुपया निकाला है और ईयर एंड हो रहा है 31/3/25 को। लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा है कि ये 10,000 रुपया जो निकाला है ना, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 31/3/25 को शुरू एंड हो रहा है, तो ईयर शुरू हुआ होगा, ईयर बिगिन शुरू हुआ होगा 01/04/24 को, तब तो फाइनेंशियल ईयर 24/25 बना, 24/25 बना फाइनेंशियल ईयर। तो कह रहा है कि भैया ईयर एंड हो रहा है 31/3/25 को और उसने 10,000 रुपये कैलाश ने निकाला है, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि 10,000 रुपये कब निकाला है। एक क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश इज ए पार्टनर इन फर्म, ही विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडेड 12% पर एनम। अब देखिए, हम बताए थे ना कि जब भी 12 पर एनम शब्द दो, पर एनम शब्द दिया हो, तो हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि देखेंगे कि पैसा कब निकाला, यानी मंथ वाइज कंप्लीट मतलब कैलकुलेट करेंगे, यानी मतलब टाइमिंग बेस पे हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलाश जो है ये 10,000 रुपये तो फर्म के अंदर से निकाला है, ईयर एंड हो रहा है 31/3/25 को, तो जाहिर सी बात है कि ईयर शुरू हुआ होगा 1/4/24 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 24/25 है। इंटरेस्ट का जो रेट है 12% पर एनम दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं गिवन नहीं है कि 10,000 रुपये जो निकाला है ये कब निकाला है। तो हम एज्यूम करेंगे भाई 10,000 रुपये तो निकाला है पूरे साल में, यानी 24/25 में 10,000 रुपये निकाला है, तो टोटल ड्रॉइंग कितना है 10,000 रुपया। आईओडी निकालिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप हमेशा बुक्स में मतलब जब भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो पेपर में आपको पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो हम ये लिख देते हैं, केस नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग कितना है 10,000 रुपये निकाला है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% पर एनम है, तो 12/100। और कब निकाला, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि कब निकाला है, तो हम एज्यूम करेंगे क्या कि वह मतलब ईयर के बीच में निकाला है, यानी हमेशा 6/12 एज्यूम करेंगे कि वो 12 महीना में छठा महीना पर निकाला है। एक साल में 12 महीना होता है ना, तो हर छठे महीना पर निकाला है, तो छठा 6/12 कर देंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट होना कि कब निकाला है, तो हमेशा 6/12 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट कीजिए। 10,000 का 12% कितना होता है, 10,000 का 12%, 1200 का 6/12 यानी 600 रुपये। आंसर आ रहा है क्या, हाँ आंसर भी आ रहा है 600 रुपया, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया 600 रुपया हो गया। आंसर में भी यही है, यानी जो कैलाश 10,000 रुपया निकाला है ना, इस पे इंटरेस्ट जो बना हुआ 600 रुपया बना। और फॉर्म के लिए ये क्या है भाई, इनकम है, इंटरेस्ट फॉर्म के लिए इनकम है जो कैलाश से लेगा, है कि नहीं। तो कैसे निकाले हैं, क्वेश्चन में कुछ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले ही बताए थे ना कि 10 जब क्वेश्चन साइलेंट हो भाई, पूरे साल में 10,000 रुपया निकाला है लेकिन पर एनम शब्द दिया है, और क्वेश्चन साइलेंट है कि कब निकाला है ये नहीं दिया है, तो हमेशा 6/12 करेंगे भाई। 12% रेट तो दिया है यहाँ पे, लेकिन कब निकाला है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 6/12 करेंगे। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 पढ़िए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या लिखा है पढ़ते उसको भी। केस नंबर 2 में क्या लिखा है, केस नंबर 2 कह रहा है कि जावेद इज ए पार्टनर इन ए फर्म। एक क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू, पहले यहां पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है 15 लिख दिया। अब पढ़िए, कह रहे जावेद इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ ₹6,000 पर मंथ, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडेड 8% पर एनम दिया है। कह रहा है जावेद नाम का एक पार्टनर है, वो 6,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है। यानी जावेद जो है ना, एक फॉर्म है, ये है जावेद, एक फॉर्म है, ये 6,000 रुपया, ये जे फॉर जावेद लिख देते हैं। इस फॉर्म से निकाला है 6,000 रुपया, क्या निकाल रहा है पर मंथ निकाल रहा है। तो एक साल में 12 महीना होता है, यानी 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। 12 मंथ होता है ना बाबू, तो 6,000 पर मंथ निकाला है, तो 6,000 गुने 12 कर देंगे, 12 छक 72,000 रुपया वो पूरे साल में निकाला है भाई। 72,000 रुपया वो पूरे साल में निकाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट IOD लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया है वो 8% पर एनम दिया है। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6,000 रुपया जो निकाला है ना पर मंथ, भाई देखो रेगुलर ड्राइंग है ना, तो रेगुलर ड्राइंग है और अमाउंट भी फिक्स है, तो हम फिक्स्ड मतलब एवरेज पीरियड मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 6,000 रुपया जो निकाला है ना भाई 6,000 रुपया मान लीजिए, ये एक ईयर है, एक साल है भाई, 24 है और ये 25 है, ठीक है। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे करके मार्च तक है, ठीक है। वो 6,000 रुपये पर मंथ निकाला है, लेकिन मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी अप्रैल में निकाला है ना। अप्रैल भाई पहला महीना कौन है, अप्रैल है, तो अप्रैल में शुरू में नहीं निकाला है, 1 अप्रैल को नहीं निकाला है, 30 अप्रैल को नहीं निकाला है, 15 अप्रैल को निकाला है। फिर उसी तरह मई में 15 मई को निकाला है, जून में 15 जून को निकाला है, यानी मिडिल ऑफ एवरी मंथ। क्या ये 6,000 रुपया जो है ना, इसके बारे में कह रहा है कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर एक महीना के बीच में। ये 6,000 रुपया निकाला है और हर एक महीना के बीच में निकाला है। मार्च में भी निकाला है लेकिन 15 मार्च को, फरवरी में भी निकाला है लेकिन 15 फरवरी को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, IOD इक्वल टू क्या होता है, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। 8% दिया है तो 8/100 कर देंगे, और गुना एवरेज पीरियड बटा 12 कर देंगे। ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला होता है जब रेगुलर ड्राइंग हो। भाई रेगुलर ही तो है, अप्रैल में भी निकाला है, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, हर एक महीने निकाल रहा है। और
भाई मंथ के बीच में निकाल रहा है तो रेगुलर ड्राइंग है और फिक्स अमाउंट है। तो एवरेज पीरियड मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे और उसका फॉर्मूला होता है कि टोटल ड्राइंग गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना एवरेज पीरियड बट्टा 12। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बट्टा 2 करते हैं। सॉरी, एवरेज पीरियड बराबर होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बट्टा 2 करते हैं। तो टोटल ड्राइंग कितना है भाई, 6,000 रुपये हर महीना निकाल रहा है तो 12 महीना निकाला यानी 72,000 रुपये टोटल ड्राइंग है। तो 72,000 रुपये यहाँ पे दिखा देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 8/100 कर देंगे। और एवरेज पीरियड यानी अब देखिए यहाँ पे अगर 15 अप्रैल को निकाला है तो टाइम ले आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना महीना बच गया भाई, 11 महीना। तो भाई अप्रैल में निकाला है तो अप्रैल में 15 अप्रैल को निकाला है तो 15 दिन इसमें बच गया यानी हाफ दिन इसमें बच गया, यानी एक महीना में 0.5 डे इसमें बच गया, 0.5 मंथ इसमें बच गया। अब पूरा 11 महीना, मई बच गया, अप्रैल में निकाला है तो मई जून, टाइम ले आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, तो मई बचा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 11 महीना तो मई से लेकर मार्च तक बचा। तो 11 महीना हो, 15 दिन अप्रैल में ही बचा है तो 11.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर टाइम ले आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया, फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट में ड्राइंग कब किया है, मार्च में निकाला है और मार्च में भी 15 मार्च को निकाला है तो 0.5 मंथ उसमें भी बच गया ना भाई। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है, हाफ मंथ ही बचा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का 11.5 महीना हुआ और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में मतलब हाफ मंथ हुआ यानी 0.5 हुआ और बट्टा करेंगे 2। अब इसका कैलकुलेट करिए कितना, 11.5 महीना और 0.5 यानी 12 महीना हो गया। अब 12/2 करेंगे तो इक्वल टू 6 महीना। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना निकल गया, 6 निकल गया और 12 को एज इट इज रख देंगे। अब कैलकुलेट कर देंगे तो निकालिए, इसका कैलकुलेशन करिए। 72,000 का 8% का 6/12 इक्वल टू 2880 रुपया हुआ और आंसर भी 2880 आ रहा है। तो 2880 रुपया क्या हो गया, यह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 15 में 2 केसेज है, केस नंबर 2 और एक केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में सिंपल है कि भाई 10,000 रुपया निकाला लेकिन ये रेट नहीं दिया था कि कब निकाला है, तो हम 6/12 करेंगे हमेशा, तो 600 रुपया आ गया। और दूसरा केस कह रहा है कि भाई 6,000 रुपया निकाल रहा है लेकिन एवरी मंथ निकाल रहा है और मंथ के बीच में निकाल रहा है, तो एवरेज पीरियड से हम एवरेज पीरियड मेथड के यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और एवरेज पीरियड मेथड का उपयोग करके, मेथड का इस्तेमाल करके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट आया है वो 1880 रुपया आया है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन का आंसर पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था बाबू, कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस समझने का फेर था। ठीक है, तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं आपको, नमस्ते। अच्छा यहाँ पे एक चीज पता है क्या था, एक क्वेश्चन क्यों दिया था, यहाँ भी 6/12 और यहाँ भी 6/12 था, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन के एक ही में घुमा दिया, एक ही में डाल दिया था। ठीक है, तो चलिए नमस्ते बाय, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।